बहुत ही दुखद घटना हो गई है बहराइच में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं गांव जा रहा हूँ। तो अभी तो कॉलोनी में हूँ, कॉलोनी से बाहर थोड़ा आया हूँ और अब गाँव जाना है। थोड़ा सा बारिश था और मक्का बोया जा रहा है, तो मूर्ति को जाना था देखने। और चलते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा बस में रहेंगे, उसमें आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे। तो फिर गाइस चलते हैं। गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के करीब और ये पीछे बोर्ड लगा है, आप लोग उसको तो देखे ही होंगे पिछले ब्लॉग में। तो हम वहाँ पे करने के बाद वहाँ पे एक भाई मिल गए थे, उसके साथ आए। तो वहाँ पे रास्ते में साइकिल से थे तो नहीं ब्लॉग बनाए। तो पहुँच गए घर के करीब, चले हैं धीरे धीरे घर के पास। और घर पहुँचने के बाद आप लोग को दिखाएंगे थोड़ा तो। और अभी तो 4 या 5 बज रहे हैं। आज सुबह सुबह ही हम उठे, उसके बाद ब्रश फ्रेश हुए, उसके बाद ग्रुप में एक मैसेज आया था। बहुत दुखद ही घटना हो गई है। तो हमारे पास मैसेज आया था, आप लोग को वीडियो की क्लिप लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही दुखद घटना हो गई है बहराइच में। घाघरा नदी के पास हुई है ये घटना। ये घटना लगभग, ये टाइमिंग नहीं पता है, लेकिन बहुत ही दुखद हो गई है। वीडियो की क्लिप लगी है, वीडियो की क्लिप ब्लॉग में लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अब हाथ में थैला भी है, इसलिए रास्ते में ज़्यादा ब्लॉग बनाएंगे नहीं। अब घर पहुंचने के बाद आप लोग को दिखाएंगे। दोस्तों, आज ब्लॉग बना नहीं पाए क्योंकि कार्य में व्यस्त थे और इस कार्य को करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को करना ज़रूरी होता है। और आज बीज लाने चले गए और खेत में खाद भी डालना था, तो उसी कार्य में व्यस्त थे। बीज लाए, इसी कार्य में व्यस्त रह गए, इसलिए ब्लॉग बना नहीं पाए। आपसे बोला था शाम को, लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि इस कार्य को करना ज़रूरी था। इसको भी ज़रूरी था, लेकिन अब जिस कार्य के लिए आए हैं उसको करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी कल आप लोग को दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी कार्य में व्यस्त थे, अब उसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं। अब खेत में खाद छिड़कना है, उसी के लिए अब जा रहे हैं खाद लेकर। तो अब खाद लेकर चल रहे हैं। ये साइकिल खड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस चलते हैं
वहाँ पे पहुँचने के बाद आप लोग को दिखाते हैं। गाइस तो हम ये साइकिल लेकर अभी चल रहे हैं, अभी बहुत टाइम लगेगा, खाद बीच में रखे हैं ना साइकिल में, इसीलिए दिक्कत हो रही है। खेत में धीरे धीरे चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, जा रहे हैं अभी धीरे धीरे। बहुत बड़ा खेत है ना, तो उसमें टाइम लगेगा। गाइस खेत में तो पहुंच चुके हैं और ये रही साइकिल, खाद रही, अभी खाद भैया गए हैं छिड़कने और हम बाल्टी से इनको यहाँ से ले जाकर पकड़ाएंगे अगर जहाँ ख़त्म हो जाएगा। और तो खेत में है यहाँ पे, इधर इस साइड में केला लगा हुआ है ये, और इधर बगल में कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ बोया जाएगा। इधर तो मक्का रहेगा और उधर कुछ लोग भी खेत अपना भी साफ करवाए हैं, जोता गया है, उसी में भी मक्का ही रहेगा। और गाइस ये खेत में हमारे अमरूद लगा था, यहाँ पे अभी सुबह सुबह आए थे तो उसको देख गए थे, यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत पका है, अच्छा लग रहा है अमरूद। ये देखिए ये पेड़ के पास बहुत अच्छा अमरूद है, मीठा मीठा। ये देखिए गाइस, देख सकते हैं आप लोग, ये कितना अच्छा अमरूद है। और पका भी हुआ है, छोटा छोटा रहता है लेकिन पक जाता है, बहुत अच्छा लगता है। गाइस कल हम आप लोग को बताए थे कि कुछ बताने के लिए, तो टाइम मिला नहीं, बताएंगे आप लोग को, वीडियो की क्लिप लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे वीडियो में। लेकिन अभी तो कार्य में ही व्यस्त हैं, इसलिए इतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो टाइम मिलेगा आप बैठकर चर्चा करेंगे, उसके बाद वीडियो की क्लिप भी लगा देंगे। और अभी वो खाद छिड़क रहे हैं भाई, तो जब तक खाद छिड़कते हैं तब तक के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बारिश भी हो रही है इसलिए थोड़ा सा ब्लॉगिंग बंद करेंगे, क्योंकि फ़ोन भीग जाएगा और फिर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। ये अमरूद रहा। गाइस वहाँ पे खाद ख़त्म हो गई थी, तो भैया बोल रहे हैं कि खाद लेकर जल्दी आओ, और अभी वो वहाँ से आ ही रहे हैं, तो तब तक हम खाद भर लेते हैं। और खाद हम भर रहे हैं बाल्टी में, उसके बाद वहाँ पे जाना है देने, देकर आएंगे, उसके बाद फिर भर के देना पड़ेगा, इसलिए हम भर रहे हैं बाल्टी में। भरने के बाद जाकर देकर आएंगे। अभी तो वो धीरे धीरे आ रहे हैं। हमारी बाल्टी गाइस भर चुकी है, अब हम 2 मिनट वेट करते हैं क्योंकि वो भी आ ही रहे हैं, और तब तक हम बैठ जाते हैं, बाल्टी को हटाकर गाइस हम बैठ जाते हैं। गाइस भैया तो गए बोने, अभी ट्रैक्टर वाले ने बताया है दोपहर में आएंगे, और बारिश हो रही है, लग रहा है कि बोने का टाइम ही नहीं देगी। बारिश तेज हो जाती है, कभी धीम हो जाती है। मौसम इस समय बहुत ख़राब चल रहा है, देखिए गाइस पूरा बादल छाया हुआ है, लग रहा है कितनी तेज बारिश होगी। ये धीमी धीमी, ये धीरे धीरे फिर स्टार्ट हो गई गाइस। गाइस अब लास्ट चल रहा है, अभी थोड़ा इधर बचा है और अभी उधर कंप्लीट हो चुका है, उधर से भी आ रहे हैं भाई। और अभी थोड़ा ये हो जाए उसके बाद खेत को जोताना रहेगा, ट्रैक्टर आएगा जोत देगा, उसके बाद मशीन से बोया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा खेत है वहाँ पे टाइम लगेगा, इसलिए मशीन से बोया जाएगा। गाइस ये देखिए कितनी घासें हो रखी हैं गाइस, इसी के लिए खाद डाला जाता है। और किसानों की लाइफ आसान नहीं होती, बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि जब वो फसल अपना तैयार करता है उसके बाद सरकार का क्या करना है, सरकार खुद तो ऐस करती है, और जब किसान की फसल तैयार होती है उसके बाद उसका रेट डाउन कर देता है, तो उसमें उसको कुछ ज़्यादा
प्रॉफिट होता नहीं है और लॉस भी नहीं होता है, लेकिन प्रॉफिट ही नहीं होता, तो इसीलिए किसान वैसे का वैसे ही रह जाता है और उसका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए उसको बहुत ही दिक्कत होती है। अब जैसे अब हमारे खेत में देख लीजिए कितना घास हो रखा है, इसके लिए दवा पड़ेगी, अब ट्रैक्टर से जोता जाएगा उसका भी और दवा पड़ेगी उसका, और फिर जब फसल तैयार होगी उसमें देखना पड़ेगा, उसको भी दवा पड़ेगी, और उसके बाद तैयार होने के बाद भी उसको देखना पड़ेगा। फिर जब कट जाएगी उसके बाद कई प्रोसेस होते हैं, उसके बाद जब दाना निकलता है, दाना फिर उसको भी कई प्रोसेस होते हैं, उसके बाद रखा जाता है, और फिर जब उसको बेचने का वो होता है कि अब बेचा जाए, तब फिर पता लगता है उसका रेट ही डाउन हो गया। रेट ही डाउन हो गया तो पैसा प्रॉफिट ही नहीं होगा ज़्यादा, प्रॉफिट वही लॉस में ही थोड़ा हो जाता है। अब इतना लॉस भी नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा इसी के लिए होता है कि प्रॉफिट हो जाए, तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलता ही नहीं है, लॉस बस वही लॉस। और आप देखिए कितनी घास हो रखी है इसमें, बहुत मेहनत लगती है, और तब जाकर जब अनाज तैयार होता है तब दूर दूर तक जाता है और सभी लोग इसी से चलते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई गेहूं चावल या कुछ खाए ना, बिना खाए कोई रह नहीं सकता। 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर ना हो तो मनुष्य का जीवन आसान नहीं है। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर ना हो तो मनुष्य जी ही नहीं सकता, और यही 4-5 चीज़ों से मनुष्य जीता है और चलता फिरता है। गाइस आप लोग समझ सकते हैं, अगर अब हमारा खेत वहाँ से लेकर वो पीछे साइकिल खड़ी है उससे थोड़ा पीछे से लेकर और वो वहाँ तक है, आगे तक आप लोग देख सकते हैं, और इधर ये इसका चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब आप लोग सोच सकते हैं इसमें अगर हमें 5 के या 2 के अप्रॉक्स में प्रॉफिट मिलता है, तो इतने बड़े अगर खेत में हमें 5 के 2 के अगर प्रॉफिट मिलता है तो इसका मतलब कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे ही समझ सकते हैं कि इससे हो गया नहीं, टन के हो गया, इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता ही नहीं है। और उसके बाद बीज लग जाता है और सब कुछ करने के बाद तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलता ही नहीं है खेत में। तो बस यही सब रहता है, इसी के लिए किसान बहुत परेशान रहते हैं। और अभी हमारा खाद जो है छिड़क चुके हैं भैया, और अब घर के लिए चल रहे हैं। अभी यहाँ पर हो गया है, इसके बाद अब और भी जाकर छिड़कना है, और भी कई खेत में वहाँ पर भी छिड़केंगे। उसके बाद जाकर घर पे बैठेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर चलना है गोंडा। और हो सकता है गोंडा पर ब्लॉग की एंडिंग हो, यहाँ पे टाइम ना मिले तो। गाइस भैया तो छिड़क चुके हैं, अब चलते हैं घर की तरफ। गाइस इस वाले खेत से हम आ गए, इस वाले खेत में हम इसमें भी खाद छिड़कना है। अब इसमें हम छिड़केंगे खाद, और ये रही खाद, थोड़ी सी इसमें छिड़कना है, और उसके बाद ये भी जोता जाएगा, ट्रैक्टर आएगा इसके लिए भी। और ये पेड़ की डाल कटी थी तो इसको भी हटाना है, ये है। पहले पेड़ की डाल हटाते हैं, उसके बाद हम खाद छिड़कते हैं। तो दोस्तों पहले चलते हैं, डाल हटाते हैं, चलिए।
गाइस एक काम तो कंप्लीट हो गया, अब जा रहे हैं खाद को छिड़कने। अब उसको छिड़क लें, उसके बाद फिर चलते हैं घर। तो गाइस चलते हैं खाद छिड़कने के लिए। इस वर्क तो कंप्लीट हो गया, खाद भी छिड़क गई, ख़त्म हो गई खाद। लेकिन बारिश भी तेज़ होने लगी है। अब चलते हैं घर की तरफ। और बारिश तेज़ हो रही है इसलिए ब्लॉग को पास कर देते हैं, चलते हैं घर की तरफ। और बारिश तेज़ होने लगी है इसलिए चलते हैं घर की तरफ। खाद तो छिड़क गई है और घर पहुंचने के बाद ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को बता रहे थे कि कुछ ऐसी घटना थी कि एक क्लास 6 में पढ़ने वाला छात्र था, उसका घर घाघरा घाट सरयू नदी बहराइच के पास था। और वो वहाँ पे क्या करने गया था ये तो नहीं मालूम। वो बता रहे हैं कि पैर धुलने या कुछ, इसमें सीजन भी चल रहा है धान का, तो लगभग कुछ करने गया था। वहाँ पे मगरमच्छ किनारे बैठा था और बगल में घाघरा घाट नदी है, तो उसी की में बैठा था और वो पैर धुलने गया। उसी बीच उसको मगरमच्छ ने खींचकर मार डाला और उसे 3-4 बार पटका उसी पानी में, जिससे वो मर गया। और बहुत ही दुखद घटना थी कि उसके माता पिता भी नहीं थे और वो 3 बहनों में अकेला था और उसके बड़े पिताजी थे जिन्होंने बचाने की कोशिश की, फिलहाल वो बचा नहीं पाए। और वो बड़े पापा के यहाँ रहता था। सारा देखभाल उसके बड़े पापा करते थे, लेकिन उनके बड़े पापा जी उसको बचाने में असमर्थ थे, बचा नहीं पाए, जिस कारण से वो मारा गया। क्योंकि मगरमच्छ भी बहुत विशाल था, बड़ा था और बचाने की कोशिश भी करते लेकिन बचा नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत बड़ा मगरमच्छ था, जुड़ा था। उसमें सुबह सुबह भी मैसेज आया, मैं स्कूल जा रहा था कि ऐसी घटना यहाँ पे हो गई है। बहुत दुखद घटना हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोग को भी बता देना। और ये लगभग परसों 16 को शाम को लगभग हो गई है। ये लगभग परसों 16 को लगभग शाम को हुई है या 17 को सुबह, इसी बीच में हुई है। और ग्रुप में जब मैसेज आया मैंने देखा तो दुखद हुई है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।